और बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। महंगाई है कि मानती नहीं। डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। रसोई का बजट अब गड़बड़ा रहा है और आवाम की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। हर रोज तेल की कीमतें बढ़ने से दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियां लगातार महंगी हो रही हैं, जबकि फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहे हैं। महंगाई का असर बड़े शहरों से लेकर गांव तक पहुंच चुका है। महंगाई की मार से हर कोई बेहाल है। धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ 2 हफ्ते में अब तक दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपए 20 पैसे तक प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ये 3 तस्वीरें महंगाई की पूरी बानगी को बयां कर रही हैं। डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, आना जाना इससे महंगा हुआ और उसका असर ये हुआ कि सब्जियों की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों का बजट बिगड़ता जा रहा है। तीसरी तस्वीर, फल भी महंगे हो गए हैं। नवरात्र का ये सप्ताह चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से फलों की कीमतों में उछाल आया है, उससे भी लोगों के सामने तमाम दुश्वारियां, तमाम परेशानियां हैं। हर किसी का बजट इस वक्त बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगाई ने आम जनमानस पर बुरा असर डाला है। तो फल और सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। 9 रुपए 20 पैसे के आसपास का इजाफा बीते 2 हफ्ते में हो गया है और उसी का परिणाम है कि हर चीज अब महंगी होती जा रही है। प्रयागराज में महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल है। सब्जी और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। नवरात्र और रमजान की वजह से फलों की डिमांड बढ़ी है, लिहाजा इनकी कीमतों में भी काफी उछाल आ चुका है। क्षेत्र नवरात्र चल रहे हैं, इसके साथ ही साथ रमजान भी शुरू हो चुका है और फल और सब्जियां दोनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो गया है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ा है और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने के साथ ही साथ सब्जी हो या फल हैं, दोनों के दामों में उछाल आया है और दोनों ही आम आदमी की खरीद से दूर होती जा रही हैं, पहुंच से दूर होती जा रही हैं। चाहे फलों की बात करें या सब्जियों की बात करें, कई ऐसी सब्जियां हैं जो फलों से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इनमें परवल, भिंडी, करेला, नेनुआ और मूली जो ऐसी सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां हैं, वो आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। और इसके साथ ही साथ हर सब्जी में पड़ने वाला आलू और प्याज वो भी महंगा है। हालांकि आलू 25 रुपए किलो है और प्याज 40 रुपए किलो है, थोड़ी राहत दे रहा है। टमाटर भी थोड़ी राहत दे रही है क्योंकि वो 30 रुपए प्रति किलो है। लेकिन दूसरी जो सब्जियां हैं उनमें परवल, भिंडी, करेला, नेनुआ और मूली ये काफ़ी महंगी है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नींबू जो है, नींबू सबसे ज़्यादा लोग हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से नींबू जो है उसका सेवन करते हैं विटामिन सी के लिए। कोरोना काल में भी नींबू को आवश्यक बताया गया था, लेकिन एक नींबू इस समय 10 रुपए पीस मिल रहा है। तो नींबू की भी कीमतें बढ़ी हुई हैं और तमाम जो हरी सब्जियां हैं उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। जो लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सब्जियों के बढ़े दामों की वजह से उनके घर का किचन का बजट बिगड़ रहा है। जो पहले वो सब्जियां 100 रुपए में 1-2 दिन चल जाती थी, अब 250-300 रुपए की लग रही है। और जो लोग सब्जियां ले जा रहे हैं वो पहले की तुलना में कम खरीद पा रहे हैं, या फिर अगर वो खरीद रहे हैं तो उन्हें उसके लिए कम से कम दुगनी कीमत उसके लिए चुकानी पड़ रही है। तो लोगों की यही मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण करे, जिससे कि लोगों की पहुंच तक सब्जियां और फल बन सके, लोग उसको खा सकें। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में आज फिर से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम बढ़कर 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों में भी आज पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। आगरा में आज पेट्रोल की कीमत बढ़कर 104 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट 96 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में आज पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 96 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। गोरखपुर में आज पेट्रोल 105 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव 97 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। गाजियाबाद की बात करें तो आज पेट्रोल की कीमत बढ़कर 105 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट 96 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। नोएडा में आज पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 97 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर हो गए। लगातार पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, 80-80 पैसे लगातार बढ़ते हैं। किस तरह जेब पे असर पड़ रहा है? पर्सनली आपसे पूछा। पर्सनली तो जी जेब पे तो असर पड़ ही रहा है। पहले मेरे जो स्कूटी में पेट्रोल फिल होता था वो 300-350 में हो जाता है, आज की रेट में 450-500 रुपये में 500 के आसपास पेट्रोल बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, रनिंग फर्क पड़ता है। पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ा जा रहा है उसको
कंट्रोल तो करना ही चाहिए। अब कैसे कंट्रोल करेंगे अगर हम उसको यूज़ टू हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे अभी इलेक्शंस थे तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फिर उसको वापस बढ़ा दिया, तो इससे यही होगा कि आदमी एक होता है मन में अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेता है चलो कोई नहीं बढ़ गया। अब इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ाते 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 80 से मतलब 104 पे आ गया है। वहीं ताजनगरी आगरा में भी महंगाई का पूरा असर दिख रहा है। सब्जी और फलों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। लोगों के मुताबिक महंगाई की वजह से घर का बजट अब बिगड़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, हर रोज डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से भी लोगों में नाराजगी है। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से आम लोग महंगाई का डोज झेल रहे हैं। अब सब्जियों की बढ़ती कीमत ने उनकी कमर तोड़ कर रख दिया है। इस वक्त हम पीछे तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं सब्जी की स्टॉल है, यहाँ तमाम सब्जियां यहाँ बिक रही हैं, खरीदार भी हैं। आप देख सकते हैं टमाटर हैं, भिंडी हैं, मूली आपको दिखाई दे रही है, कहीं पर भी सब्जी भी हरी सब्जियां बहुत सारी दिखाई दे रही हैं आपको, टमाटर भी दिखाई दे रहा है। और सबसे महंगा जो आजकल चल रहा है वो है नींबू। 300 रुपये किलो बता रहे हैं नींबू। ये टिंडा भी है, करेला भी है। तो अब सब्जियों के रेट क्या है? क्या वाकई सब्जी महंगी हुई है? बहुत तेज़ है भाई साहब, सब्जी बहुत तेज़ है। तेज़ नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ है। बीजेपी के राज में आने से और तेज़ी हो गई है इसकी। कितनी दिक्कत आ रही है आपको सब्जी में? पूरे महीने का राशन बिगड़ गया, दिक्कत तो बहुत आ रही है इसमें। पूरे महीने का राशन बताइए अम्मा। हाँ जी, सब्जी बहुत महंगी हुई है। सब्जी महंगी हो रही है, राशन पानी बच्चों का हो ना रहा, काम करने जाते हैं बच्चे, मिलता नहीं है काम। तो सब्जी महंगी होने से क्या रसोई पे कुछ असर पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा ऐसा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही है। आदमी भी है नहीं हमारा, सोच सके हैं, बच्चे हैं। तो ये ग्राहक है। आप बताइए भाई साहब, आप दुकानदार हैं, क्या सब्जी कितनी महंगी हुई? क्या क्या महंगा हो गया? सब नींबू हुआ है महंगा, ये करेला है, भिंडी है, तोरई है। क्या क्या टमाटर क्या रेट बिक रहा है? टमाटर 30 रुपए के जी, और ये टिंडा, तोरई 80 रुपए किलो, और ये करेला 60 रुपए किलो। तो महंगाई तो है ही है ना। हाँ महंगा तो है सर। तो सब्जियों के दाम जो है आसमान पर छू रहे हैं। आम लोगों की पकड़ से ये सब्जियां दूर होती जा रही हैं। यानी कि जो आम लोग हैं वो महंगाई की डोज झेल रहे हैं और उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। और अलग अलग शहरों से महंगाई का हाल बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से हिमांशु हमारे साथ हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं, आगरा से आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, में शुरुआत आपसे करूंगा। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्जियां महंगी, फल महंगा, आम आदमी कैसे जिएगा? क्या कह रहा है, कैसे बजट बनाया जा रहा है? जी हाँ, देखिए महंगाई है कि मानती नहीं और आम आदमी के घर का बजट बिगड़ चुका है, किचन का बजट बिगड़ चुका है। मैं इस वक्त सब्जी मंडी में खड़ा हुआ हूं और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सब्जियां सजी हुई सी दिखाई देती हैं। यहाँ करेला नजर आ रहा है, शिमला मिर्च नजर आ रही है, लौकी, नींबू, भिंडी, लेकिन सबके रेट आसमान पर हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, आप यहाँ पर सब्जियां लेने के लिए आए हुए हैं और सब्जियों के दाम में जिस तरह से आग लगी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए। सरकार से यही गुजारिश है कि इन पर तो थोड़ा कम होनी चाहिए महंगाई। हम स्टूडेंट लोग हैं, घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, इससे जेब खर्चा भी बढ़ता है, पूरा नहीं हो पाता जितने में होना चाहिए, तो महंगाई तो बढ़ी रही है। आप भिंडी देख लो क्या क्या रेट है, नींबू देख लो। गर्मियों में लोग बाग नींबू तो ले लेते थे, आजकल ये स्थिति है कि नींबू भी नहीं ले सकते, तो महंगाई तो बढ़ी है, काफी बढ़ रही है। नींबू 320 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। निश्चित तौर पर किचन का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। कितना मुश्किल हो गया है? आपके घर में माँ क्या कहती हैं, बहनें क्या कहती हैं कि महंगाई कम करो सरकार? हाँ जी, महंगाई तो कम होनी चाहिए, काफ़ी महंगाई हो रही। हम जैसे घर से बाहर रह रहे, हमें पता हम कैसे गुजारा कर रहे अपना। इतनी महंगी सब्जी लेकर हम कहाँ जाओगे, तुम बताओ। अवॉइड करनी पड़ती है। ये आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से हम दुकानदार से ही बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, आज सब्जी का क्या रेट है? अलग अलग सब्जियों की तरह रेट बताइए, क्या क्या रेट है? अलग अलग खीरे 40 रुपए किलो है, गाजर 40 रुपए किलो है, भिंडी 120 है, तोरी 120 है। सारी सब्जी महंगी हो रही है। नींबू 300 रुपए किलो। नींबू 300 रुपए किलो, यानी अगर एक नींबू कोई लेता है उसकी कीमत क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए का एक नींबू बिक रहा है। शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 120 रुपए किलो। बैंगन और कद्दू वगैरह की क्या कीमत है? गोभी 40 रुपए किलो। ठीक है उमेश, तो यानी यही बात तो लोग कह रहे हैं ना कि गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए लोग नींबू पानी पीते हैं, नींबू महंगा हो गया है, और मिर्च जिससे सब्जियों में जायका बनता है वो भी महंगी हो गई है। एक बार आरिफ के पास चलते हैं जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, इस बढ़ती महंगाई के बीच ताजनगरी आगरा के लोग अपने किचन का बजट कैसे बना रहे हैं, या फिर अब वो सब्जियों को कम ला रहे हैं, कम खा रहे हैं, फल का कम सेवन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग?
देखिए अमित, भयंकर महंगाई की मार है। आम लोग भयंकर महंगाई की मार झेल रहे हैं। पहले आप तस्वीरों में देखिए, एक सब्जी की दुकान है। ज्यादातर ये सब्जी की दुकान पर बड़ी संख्या में यहाँ ग्राहक हुआ करते थे, लेकिन अब एक दो ग्राहक ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। भाई साहब, आप सब्जी लेने आए हैं, सब्जियां कितनी महंगी हुई है? बहुत ज्यादा महंगी है साहब। कितनी महंगी बहुत ज्यादा है। आम आदमी की 80 पार है सब्जियां। अब सब्जियां भी कटहल भी 60-70 रुपए किलो बिक रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए भाई साहब, सब्जियां केवल आलू को छोड़ करके बाकी सब सब्जियां महंगी हैं। 50 रुपए से ऊपर है सारी सब्जी। भिंडी 80 रुपए है, अरबी 80 रुपए बेच रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार से, कोई डिमांड आपकी? सरकार से यही कहेंगे कि सब्जियों पे कुछ अंकुश लगाएं। गरीब आदमियों को खाना पीना सब ऊपर हो रहा है, तेल भी महंगा है, बजट से ऊपर निकल रही सबकी महंगाई। देखिए हमें सब कुछ महंगा है, तेल महंगा है, सब्जी महंगी है, डीजल महंगा है। आप बताइए, क्या वाकई में इस बार सब्जियां बहुत महंगी है? आज साल सब्जी महंगी है। कितनी महंगाई हुई पिछली बार की अपेक्षा? पिछली बार तो तोलनी अटनी वाली तो महंगाई हो गई है। देखिए अमित, लगातार महंगाई बढ़ रही है। जो दुकानदार है वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पिछली साल इतनी सब्जी महंगी थी उससे कहीं ज्यादा 2 गुनी कीमत पर, 3 गुनी कीमत पर यहाँ सब्जी महंगी हुई है। सबसे खास बात यह है कि जो नींबू है उसके रेट 300 रुपए किलो से ज्यादा पहुंच गए हैं, यानी कि एक नींबू की कीमत करीब हर सब्जियों की यही कीमत है। करीब हर सब्जियों की यही कीमत है। उपेंद्र, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि तेल ने तेल निकाल दिया है। जब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ढुलाई महंगी हुई। ये तय था कि महंगाई बढ़ेगी और वही हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, पेट्रोल डीजल का यानी कि सीधे जो पेट्रोल पदार्थ है उनका सीधा महंगाई से कनेक्शन है, चूंकि माल ढुलाई हो या फिर दूसरे चाहे सिंचाई के साधन हो, तमाम सारे चीज़ें जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। भाड़ा महंगा, सिंचाई महंगी, और इसीलिए शायद यहाँ पर सब्जियों के रेट भी बढ़े हैं। सबसे खास बात यह है, भिंडी क्या हिसाब है? 100 रुपए किलो। भिंडी 100 रुपए किलो बता रहे हैं। और नींबू कितना, क्या हिसाब है? 10 रुपए से 12 रुपए का एक नींबू मिलता है। आमतौर पर ये जो सब्जियां होती हैं ये सस्ती होती हैं गर्मियों में, चाहे वो भिंडी हो चाहे नींबू हो। तो जब जिस मौसम में जो सब्जी सस्ती होती है वो महंगी हो जाए तो उससे महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है। हालांकि आलू प्याज के जो रेट हैं वो जरूर अभी सीमित है, राहत दे रहे हैं। चाचा, आलू का रेट बा? आलू का हिसाब बता। आलू तो नहीं लोग चलन बाबू। क्या हिसाब हो? का हिसाब हो? आलू का हिसाब हो? आलू का हिसाब हो? 40-50 रुपया बसेरी। 40-50 महंगा बल का अभी 15 दिन में? हाँ। कितने रुपए महंगा बल? अरे बहुत महंगा होगा। अभी कितना, बीच में कितना, 10 दिन में कितना महंगा बल? 70-80 रुपया बसेरी बिक रहा है। 70-80 रुपये पसेरी, तो आप समझ सकते हैं। और प्याज क्या हिसाब है? प्याज भैया 80 रुपया पसेरी बिक रहा है। बड़ी बात यह ना महंगा हुआ है, बड़ी बात यह है कि खरीदने वाला भी परेशान है और बेचने वाला भी परेशान है। खरीदने वाला खरीद नहीं पा रहा है और बेचने वाले की बिक्री कम हो रही है। सर्वेश, वहां प्रयागराज के लोग क्या कह रहे हैं? वो इस बढ़ती महंगाई को कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे अपना बजट बना रहे हैं लोग, और क्या लोग ये मानते हैं कि पेट्रोल डीजल के महंगा होने से सब कुछ महंगा हो गया है? यही वहां के लोग भी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर अमित, सब्जियों के दामों में अगर बात करें तो बीते एक हफ्ते में 2 से ढाई गुना तक की वृद्धि हुई। और इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबगंज इलाके में। यहाँ पर हम एक सब्जी की दुकान पर हैं और यहाँ पर लोग भी खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि तमाम सब्जियां हैं जिन्होंने शतक लगा दिया है। परवल, भिंडी, करेला, नेनुआ और मूली, ये ऐसी सब्जियां हैं जो कि 100 रुपए तक पहुंच गई हैं। और इसके साथ ही साथ तमाम हरी सब्जियां हैं जो काफी महंगी हो गई हैं, जिससे आम आदमी की थाली से ये सब्जियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं और दुकानों पर लोग नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार यहाँ बैठे हैं। भैया, आपका क्या नाम है और सब्जियां कितनी महंगी है? रामपाल। कितनी महंगी है सब्जियां? प्याज 16 रुपए किलो है, टमाटर 15 रुपए किलो एक क्वालिटी का है, 25 रुपए किलो ये सामने आपके लगा हुआ है, 40 रुपए किलो कटहल है। हरी सब्जियां क्यों महंगी है? भिंडी का थोक रेट है 350 रुपए का 5 किलो, फुटकर रेट है 80 रुपए किलो। नींबू क्यों महंगा है? नींबू अब इसके बारे में हमें नहीं जानकारी। नींबू कितने का मिल रहा है? नींबू 240 रुपए किलो थोक रेट है, उसको हमने बेचना बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो अमित नींबू है वो बेचना बंद कर दिया है और प्याज जो है वो हालांकि अभी राहत दे रही है। आलू और प्याज अभी ठीक रेट में रहे। प्याज इसलिए भी राहत दे रही ना सर्वेश, क्योंकि नवरात्र में लोग प्याज का सेवन कम करते हैं, शायद इस वजह से भी अभी उसकी कीमत नहीं बढ़ी है। तो देखना होगा कि प्याज क्या रंग दिखाती है नवरात्र के बाद। एक बार हिमांशु से अपडेट ले लेते हैं। हिमांशु, क्या देश का बजट बनाने की कोशिश में आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया गया? क्या लोग यही कह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सब्जियों के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं उससे साफ तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि
किचन का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं लोगों का बिगड़ गया है। हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं और महिला भी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बजट बिगड़ा है। मैम, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं सब्जियों के, उस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या बोल रहे हैं? दाम बढ़ रहे हैं तो परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी हो रही है। कितनी महंगी आपको सब्जी अब लगने लगी? पहले एक हफ्ते में कैसी थी और अब? पहले से बहुत महंगी हो गई है। तो किचन का जो सिस्टम है वो बिगड़ा है, कुछ घर का बजट बिगड़ा है। हाँ, बजट बिगड़ा है। देखिए, जाहिर तौर पे लोग हैं परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नींबू 320 रुपए से लेके 400 रुपए किलो तक बिक रहा है। जो नींबू 10 रुपए में हम 4 से 5 ले लिया करते थे, अब वो 10 रुपए में महज एक नींबू आता है। तो मात्रा कम कर दी है लोगों ने, लगाया जा सकता है मात्रा कम कर दी है। लेकिन लब्बुल लुआब यही है कि देखिए, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, लोगों की मजबूरी है कि सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी, फल खरीदने पड़ेंगे, खाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए ये सब कुछ जरूरी होता है। हाँ, ये है कि बजट बनाना इस वक्त लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट हम तक और हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।